अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआरटी टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ MGT 502 का लेक्चर नंबर 27 शेयर करूंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। पीछे हमने कॉन्फ्लिक्ट को देखा था कि कैसे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो रहे हैं, और आज हम उसको मैनेज करेंगे कि कैसे उसको मैनेज वो वाली आज हम टेक्निक देखेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल क्या होते हैं? अवॉइडिंग होता है। आप अवॉइडिंग मीन कि आपने किसी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो आपको जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो, और आपने हर हाल में इससे अवॉइड ही करना होता है, बस नहीं होता है। डिलिब्रेट डिसीजन टू टेक नो एक्शन, कि आपने ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना जिसका एक्शन क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट हो। और टू स्टे आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, और आपने कोशिश करनी है कि आप कॉन्फ्लिक्ट से दूर ही रहें। अकोमोडेटिंग क्या होती है? कंसर्न दैट अदर पार्टी गोज बट मेट, कि जो अदर दूसरी पार्टी होती है वो गोल अचीव कर ले बट रिलेटिवली अनकंसर्न, जो आपके लिए अनकंसर्न होगी विद गेटिंग ऑन में, और आप इसका कोई और सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। कंपीटिंग क्या होता है कि आप एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाते हैं, मीन कि आप एक जैसे अगर दो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बना रही हैं तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट होगा, और दोनों ये चाहते होंगे कि हम अचीव कर लें, तो इनमें से कोई एक अचीव करेगा। सेटिस्फाइंग ऑन इंटरेस्ट, इसमें क्या करते हैं, आप अपने इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। विलिंग टू डू सो एट अदर पार्टी एक्सपेंस, कि इससे क्या होगा, दूसरी पार्टी को लॉस हो रहा है। एक्सपेंस जो उसने प्रोजेक्ट पे लगाया होता है उसका एक्सपेंस ही होता है, तो फिर वो क्या होगा, उसको लॉस होगा। नेक्स्ट उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल कहा हुआ है। कंप्रोमाइजिंग होता है, इसमें कोलिब्रेटिंग होता है। सब इसमें ईच पार्टी को कंप्रोमाइजिंग में क्या होता है कि आप लोग समझौता कर लेते हो और सोल्यूशन को सॉल्व कर लेते हैं। ईच पार्टी गिव अप समथिंग टू रीच अ सोल्यूशन, कि एक पार्टी गिव अप कर लेती है, मीन के इसमें होता है कि अगर आप एक पार्टी दोनों में से एक पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है कि इस दफ़ा इसको बेनिफिट मिल जाए, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे मुझे भी फिर बेनिफिट होगा नेक्स्ट टाइम। कोलिब्रेटिंग में क्या होता है कि आप अपने कॉमन पर्पस बना लेते हो और उसमें आप दोनों पार्टी ही उससे बेनिफिट हासिल करना चाहती है। अराइविंग एट अ सोल्यूशन एग्रीएबल, और आप एग्री हो जाते हैं। टू ऑल थ्रू ओपन, इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं थ्रू डिस्कशन, और डिस्कशन के थ्रू आप एग्री हो जाते हैं। इसके बाद 5 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल है। इसमें कंपीटिंग, जैसे कि वो पहले हमने पढ़ा था, कंपीटिंग में क्या होता है, आप एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। कंप्रोमाइजिंग में कि एक को बेनिफिट होगा, दूसरा कंप्रोमाइज़ कर जाएगा। कोलिब्रेटिंग में आपने कॉमन पर्पस बना लेना होता है और उसको बेनिफिट को अचीव करना होता है दोनों कंपनीज ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने। अवॉइडिंग कर रहे होते हैं आप, क्या होता है, एक दूसरे के मुखालिफ नहीं जाते, कोशिश करते हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट में ना ही डले पड़े। इसके बाद अकोमोडेटिंग आ जाएगा। अकोमोडेटिंग में आपने देखना होता है कि आपने एक और रास्ता निकाल लेना होता है कि अगर दूसरी पार्टी अचीव कर रही है तो आप उसको छोड़ देते हैं, उससे कोई कंसर्न नहीं रखते, और आप अपने वे से जो अपनी अचीवमेंट होती है, गोल पर्पस टास्क अचीव करना चाहते हैं, उसको करते हैं। तो नेक्स्ट है अवॉइडिंग इज़ अप्रोप्रिएट मैम। अवॉइडनेस कब अप्रोप्रिएट होगी, मीन कि वो मुनासिब समझी जाएगी जब यू हैव नो चांस टू सेटिस्फाई यूर कंसर्न, जब आप के पास कोई भी चांस ना हो कि आप सेटिस्फाई कर सकें, मीन कि जो टास्क अचीव करना चाहते थे। लेट पीपल कूल डाउन, और आप ये चाहते हो कि पीपल कूल डाउन ही रहें। इसके बाद अकोमोडेशन इज़ अप्रोप्रिएट वन, और अकोमोडेशन कब अप्रोप्रिएट होती है, यू आर रियलाइज यू आर रॉन्ग, जब आप ये महसूस करते हैं कि आप गलत हैं, रॉन्ग वे में हैं। इशू इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट टू अदर पार्टी, और आप देख रहे होते हैं कि दूसरी पार्टी के लिए इश्यूज़ ज़्यादा अहमियत रखना शुरू कर देते हैं। टू बिल्ड अप क्रेडिट फॉर लेटर नेगोटिएशन, तो आप क्या करते हैं, नेगोटिएशन को बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। टू परसीव हारमनी, जो हम महंगी को प्रिजर्व कर रहा होता है। इसके बाद कंपटीशन इज़ अप्रोप्रिएट व्हेन, कंपटीशन भी कब अप्रोप्रिएट होगा, जब नो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आप उस पार्टी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे अरसे के ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, और आप टू प्रोटेक्ट यूर अगेंस्ट अनट्रस्टवर्दी पार्टीज़, और अनट्रस्टवर्दी आप उनको उनके ऊपर इतबार नहीं होता, और आप इस वजह से अपने खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं दूसरी पार्टी से। अनपॉपुलर कोर्स ऑफ एक्शन नीड इम्प्लीमेंटेशन, और अनपॉपुलर जो कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं जो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते, उन कोर्सेज को आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते। इश्यूज़ आर वाइटाइल टू योर वेलफेयर, आप जो इश्यूज़ आप होते हैं, आप
उसको वाइटाइल कर लेते हैं और अपनी वेलफेयर के लिए अपनी कामयाबी की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। कोलैबोरेशन इज़ एप्रोप्रिएट व्हेन, और कोलैबोरेशन कब एप्रोप्रिएट होती है? बोथ पार्टीज कंसर्न आर टू इम्पोर्टेंट टू बी कम्प्रोमाइज, जब दोनों पार्टी बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर कंसर्न करना शुरू कर देती है और कम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में आ जाती है। टू गेन कमिटमेंट, तो वो आपस में कमिटमेंट कर लेती हैं। टाइम इज़ नॉट एन इशू, और तब टाइम कोई भी इशू नहीं रखता। कंप्रोमाइजिंग कब एप्रोप्रिएट होती है? गोल्स आर लेस इम्पोर्टेंट, जब गोल्स क्या होते हैं इतने ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होते टू यू देन कोलैबोरेशन, तो आप कोलैबोरेशन कर लेते होते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स होते हैं आपके, मीन के दोनों पार्टी के एक जैसे गोल्स होते हैं। टू अचीव टेम्पोरेरी सेटलमेंट, आप थोड़ी देर के लिए जो आप टास्क अचीव करना चाहते हो उसी के लिए आप कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। अंडर इंटेंस टाइम प्रेशर्स, और आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इसकी। आगे नेगोटिएशन स्किल्स कौन सी होती है वो आज हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ नेगोटिएशंस? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ज्वाइंट डिसीजन, इसमें आप क्या करते हैं, आप अपने डिसीजन को ज्वाइन कर लेते हैं व्हेन द पार्टीज इन्वॉल्व हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। आपके प्रेफरेंसेस तो डिफरेंट होती हैं, लेकिन क्या होता है कि आप डिसीजन अपनों जो होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं इसमें नेगोटिएशन में। अगर नेगोटिएशन क्या है? अ ज्वाइंट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सोल्यूशन टू अ कम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इसमें क्या होता है कि आपके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है ताकि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो, मीन कि दोनों पार्टी आपस में उस सोल्यूशन के ऊपर एग्री हो जाए। अंडर यूजफुल अंडर दिस कंडीशंस, ये वाली कंडीशन हो सकती है जिसके ऊपर नेगोटिएशन अप्लाई की जाती है। टू और मोर पार्टीज हो सकती है, दो या दो से ज़्यादा पार्टी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द पार्टीज, और ये भी हो सकता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ है वो पार्टीज़ के इंटरेस्ट के दिलचस्पी के दरमियान हो। पार्टीज़ आर विलिंग टू नेगोटिएट, और पार्टी का विलिंग भी होना होता है कि वो अपने डिसीजन को ज्वाइन कर ले। पार्टीज प्रेफर टू वर्क टुगेदर रेदर देन टू फाइट ओपनली, कि पार्टीज़ को प्रेफर किया जाता है, नेगोटिएशन ये होता है कि प्रेफर किया जाता है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर जो टास्क के ऊपर आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो आप आपस में ओपनली डिस्कस कर लें और अपनी डिसीजन को ज्वाइन कर लें ताकि ओपनली आपको फाइट ना करनी पड़े। गिव इन और ब्रेक ऑफ कॉन्टैक्ट, और इसमें क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट भी ब्रेक हो रहे होते हैं। और टेक द डिस्प्यूट टू हायर अथॉरिटीज़, और ये अथॉरिटी जब ऐसे डिस्प्यूट होना शुरू हो जाते हैं तो अथॉरिटी भी हायर हो जाती है। इसके बाद है अप्रोचेस टू नेगोटिएशंस, अब नेगोटिएशंस तक कैसे पहुंचा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिंग बारगेनिंग आ जाती है उसमें। द गोल्स ऑफ द पार्टीज आर इन द कॉन्फ्लिक्ट, जब दो पार्टीज के गोल्स में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। एंड ईच पार्टी सीक्स टू मैक्सिमाइज इट्स रिसोर्सेज, और उनके पास से तलाश कर रही होती है कि वो अपने मैक्सिमाइज रिसोर्सेज को यूज़ करें। तो अप्रोचेस टू नेगोटिएशंस तक कैसे पहुँचते हैं? इंटेग्रेटिव नेगोटिएशंस क्या होती है? फोकस ऑन द मेरिट्स ऑफ द इशू एंड सीक अ विन विन सोल्यूशन। इसमें नेगोटिएशंस में इंटेग्रेटिव नेगोटिएशन में ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है कि दोनों पार्टीज को प्रॉफिट हो रहा हो, कोई भी लॉस में ना जाए। नेक्स्ट होने का स्टेप इन नेगोटिएशंस, स्टेप इन नेगोटिएशंस, ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि इनमें से कोई एक ना लिखा और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा नहीं है, या ये चारों भी लिखे, दो तीन लिखे होते हैं और एक रॉन्ग आंसर होता है, उसको आपने बताना होता है। ये आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम होती है, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है कि किसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। डिफाइन द गोल, आपने गोल्स को डिफाइन करना होता है, और इसके बाद आपने फैक्ट्स को इकट्ठा करना होता है। एंटिसिपेट आउटकम्स, और इसके बाद एंटिसिपेट मीन के सोल्यूशन निकालना होता है इसका। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ नेगोटिएशन। नेगोटिएशन असल में मुज़ाकरात होते हैं, और बारगेनिंग जो होती है वो होता है आप पैसे देकर भी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं? प्रिपरेशंस एंड प्लानिंग, आप सबसे पहले प्रिपेयर होते हैं प्लानिंग के लिए, प्लानिंग करते हैं। उसके बाद क्लेरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, आपके पास दलाइल देने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दलाइल होते हैं। इसके बाद आप डेफिनेशंस ऑफ
ग्राउंड रूल्स करते हैं। इसके बाद बारगेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। मीन के अगर आपके इस तरह मुज़ाकरात हल ना होते हों तो आप क्या करते हैं, पैसे देकर भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लेते हैं। क्लोजर्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस आती है, इसके बाद उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। बारगेनिंग जोन मॉडल क्या होता है, योर पोजीशंस क्या है, इनिशियल टारगेट क्या है, आपके रेजिस्टेंस क्या है, और इसके बाद एरिया ऑफ पोटेंशियल एग्रीमेंट, और इसके बाद रेजिस्टेंस पे टारगेट आपके क्या और इनिशियल। इसके ओपोनेंट पोजीशंस मीन कि आपके अगेंस्ट कौन से टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसको कैसे आप क्या होता है बारगेनिंग, आप उसमें मनी देकर भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं। इसमें इनिशियल स्किल्स आर प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग होता है इसमें नेगोशिएशंस में। इसके बाद थोरोली बिफोर नेगोशिएशंस प्रिपेयर होते हैं, फिर थोड़ी बिफोर नेगोशिएशन सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं, उसके बाद प्रिपेयर होकर आप नेगोशिएशंस करते हैं यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्निक ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। आप जो भी ये नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं उनके पास एक प्रॉपर टेक्निक होती है दूसरों को दलाइल देकर कन्विंस करने की। फ्लोइंग अप इफेक्टिवली आप उनको मुतासिर कर सकते हैं। इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ नेगोशिएशन, और जो नेगोशिएशन होते हैं और उसका अच्छा जो होता है वो रिजल्ट निकाल लेते हैं, इवेल्युएट कर लेते हैं प्रॉब्लम को और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। मैपिंग द नेगोशिएशन, हम नेगोशिएशन को कैसे मैप कर सकते हैं। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ द नेगोशिएशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। एक नेगोशिएटर क्या करता है, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहा होता है। आइडेंटिफाई द पीपल इन्वॉल्व, और ये देखता होता है कि कौन कौन से पीपल इन्वॉल्व है, जिसमें मीन के उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, सब होता है इसमें। यूज़ एम्पैथी टू एनालाइज द सिचुएशन, और उन्होंने ये भी देखना होता है कि सिचुएशन कैसी है, उसको एनालाइज करके फिर उसी के अकॉर्डिंग नेगोशिएशन करनी होती है, मुज़ाकरात करने होते हैं। रिकॉर्ड पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, नीड्स एंड फेयर अबाउट द प्रॉब्लम, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं और उनकी नीड्स क्या है एंड फेयर्स अबाउट द प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम से फेयर खौफजदा भी होते हैं कि अगर ये ना हुआ तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन हो सकता है। इसके बाद एंटिसिपेट पॉसिबल आउटकम्स क्या है, एंटिसिपेट मीन कि उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, अच्छा सोल्यूशन। कंसीडर एंड एवेल्युएट अ वाइड रेंज ऑफ लाइकली आउटकम्स बिफोर द नेगोशिएशन स्टार्ट, आपने सपोज कर लेना होता है और एवेल्युएट करना होता है उस सिचुएशन को वाइड रेंज में, ताकि उसका आउटकम भी अच्छा हो, फिर उसके बाद आपने नेगोशिएशन स्टार्ट करनी होती है। इसके बाद है डिटरमाइनिंग द नेगोशिएशन आउटकम्स में क्या होता है, आप एक पार्टी विन भी कर रही होती है और दूसरी लॉस कर रही होती है, मीन कम्पीट कर रही होती है, और ये भी हो सकता है कि दोनों पार्टी लॉस कर रही हों, और इसके बाद क्या होता है, ये भी हो सकता है कि दोनों पार्टी ही विन कर रही हों। इसके बाद है प्रिंसिपल नेगोशिएशंस कौन से हो सकते हैं, सेपरेट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम, ऐसे पीपल्स को सेपरेट किया जाता है प्रॉब्लम से। फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट पोजीशन, उनकी पोजीशन को नहीं देखा जाता, जो प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जाता है और उनके इंटरेस्ट को देखा जाता है कि वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जनरेट अ वैरायटी ऑफ पॉसिबल बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू, और आपने वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को देखना होता है कि आप अगर ये वाली प्रॉब्लम इस तरह हल ना हुई तो आप उसका दूसरा सोल्यूशन निकालेंगे। बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू, डिसाइड करने से पहले आपने देखना होता है कि आप क्या कर सकते हैं। इंसिस्ट दैट द रिजल्ट बी बेस्ड ऑन सम ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, आपने ये भी देखना होता है कि आपका रिजल्ट का जो ऑब्जेक्टिव हो वो स्टैंडर्ड बेस पे होना चाहिए। इसके बाद प्लानिंग और चेकलिस्ट होती है, इसमें हैज़ अ प्रॉब्लम बीन आइडेंटिफाइड, ये आपके क्वेश्चंस आएंगे इसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन है। इसके बाद इज़ द गोल ऑफ द नेगोशिएशन क्लियर्स, क्या जो नेगोशिएशन कर रहा है वो क्लियर कर रहा होता है। व्हाट डू यू वांट टू कीप, और इसमें आप क्या चाहते होते हैं, और व्हाट आर यू प्रिपेयर टू गिव अप, और आप इसमें क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। और हैव ऑल रेलिवेंट फैक्ट बीन रिकॉर्डेड, कि जो जितनी भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से क्रिएट हो रही थी वो आपने फैक्ट इकट्ठे किए हैं। व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द नेगोशिएशन, और इसका पॉसिबल आउटकम्स क्या निकल सकते हैं नेगोशिएशन का। इज देयर अ कॉन्टीजियस प्लान इन अ प्लेस, क्या आप इसमें कंटीजियस प्लान कर रहे होते हैं, ये वाले क्वेश्चन है। इसके बाद कंडक्टिंग द नेगोशिएशन में क्या होता है, यूज एन अप्रोप्रिएट नेगोशिएशन स्टाइल, इसमें आपने एक अप्रोप्रिएट नेगोशिएशन स्टाइल अपनाना होता है। यूज सुटेबल लैंग्वेज, ताकि सबको समझ आ जाए, एवरीबॉडी कैन इजीली अंडरस्टैंड, उस तरह की अपनी लैंग्वेज को यूज़ करना होता है। यूज़ इफेक्टिव रिस्पॉन्डिंग एंड लिसनिंग टेक्निक, और ये भी होना चाहिए कि आप एक अच्छे लिसनर हो,
क्योंकि जब तक आप किसी की अच्छी से बात को समझ नहीं पाते तब उसका आप फिर रिस्पॉन्स भी इफेक्टिवली नहीं दे सकते। आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट, और आपने देखना होता है कि इसकी ज़रूरत क्या है और आप क्या चाहते हैं, इसको आपने चेक करना होता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है सेट अप द नेगोटिएशन। आपने फिर नेगोटिएशन को सेटअप करना होता है। क्रिएट द नॉन वर्बल इन्वायरमेंट, मीन कि आपने कंपनी से बाहर कोई अच्छा सा इन्वायरमेंट देखना होता है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। स्टार्ट द नेगोटिएशन, उसके बाद आपने नेगोटिएशन को शुरू करना होता है। डील विद कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द नेगोटिएशन, आपने जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हों नेगोटिएशन के दरमियान उसको डील करना होता है, मीन कि पॉजिटिव इम्पैक्ट में, नेगेटिव वे में नहीं, आपने बात को बिगाड़ना नहीं होता, बनाना होता है। अचीव अ नेगोटिएशन आउटकम्स, इसके बाद आपने नेगोटिएशन के आउटकम्स हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग अप द नेगोटिएशन। टाइम होता है, उसमें लोकेशन होती है, फर्नीचर एंड सेटिंग, टाइम मेंबर, टीम मेंबर्स हो सकते हैं कि टीम मेंबर उसमें कैसे, फर्नीचर सेटिंग कैसी है, मीन के अच्छी लग रही है कहीं। लोकेशंस यही कि आप किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं या कहीं और आप कोई भी अच्छा सा टाइम सेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं आप इवेल्यूएट द नेगोटिएशन को कैसे इवेल्यूएट करते हैं आप। आइडेंटिफाई द एक्शन टू बी टेकन, कि आपने कौन सा एक्शन लिया था। इसके बाद राइट डाउन ईच स्टेप, और जितने भी आपने स्टेप लेने होते हैं उसको राइट डाउन करते हैं। रिकॉर्ड डिसीजन फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, आप फ्यूचर के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे होते हैं। आइडेंटिफाई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच स्टेप ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, और आपने ये भी होता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा जितने भी आप स्टेप बना रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसके बाद थर्ड पार्टी को आप इन्वॉल्व करते हैं नेगोटिएशंस के लिए, इसमें आप मनी दे रहे होते हैं। थर्ड पार्टी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्रोसीजरल फेयरनेस होता है, इसमें एफिशिएंसी होते हैं, आउटकम्स भी फेयरनेस होते हैं और इफेक्टिवनेस होता है, मीन कि आपके लिए बेनिफिट ही होता है ये। नेगोटिएशन इश्यूज कौन से हो सकते हैं, जेंडर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मीन कि आपके हैबिट्स, आपके एटीट्यूड्स, आपका एग्रेसिव होना, कि आपका पर्सनैलिटी है या बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाती है, और इसके बाद आपके कल्चरल डिफरेंसेस भी आ सकती हैं। इसके बाद इश्यूज नेगोटिएशंस में कौन सा हो सकता है, द रोल ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेड्स इन नेगोटिएशंस। सबसे पहले क्या होता है ट्रेड्स, पर्सनैलिटी के ट्रेड्स, मीन उसकी हैबिट, उसकी करेक्टरिस्टिक कौन सी होती है। ट्रेड्स टू नॉट अपेयर टू हैव अ सिग्निफिकेंटली डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द आउटकम्स ऑफ द अदर बार्गेनिंग और नेगोटिएशन प्रोसेस। ये नहीं होता कि आप डायरेक्टली वो अपेयर हो जाते हैं जब आप बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, मीन कि आप मनी देकर अपनी नेगोटिएशन मुज़ाकरात को सोल्व करवा रहे होते हैं। जेंडर डिफरेंसेस इन नेगोटिएशन में क्या होता है, वुमेन नेगोटिएट नॉट डिफरेंटली फ्रॉम मैन, के ये भी नहीं होता है कि मैन और वुमेन डिफरेंटली होता है। आल्दो मैन अपेरेंटली नेगोटिएट स्लाइटली बेटर आउटकम्स, मीन के जो मैन होते हैं वो स्लाइटली बेटर आउटकम्स दे रहे होते हैं नेगोटिएशंस के लिए। मैन एंड वुमेन विद सिमिलर पावर बेस यूज द सेम नेगोटिएशन स्टाइल, ये भी हो सकता है कि मैन और वुमेन के पास सिमिलर एक जैसी पावर हो और उसको नेगोटिएशन स्टाइल भी एक जैसा हो। वुमेन एटीट्यूड्स टुवर्ड नेगोटिएशंस एंड देयर सक्सेस एज नेगोटिएशंस आर लेस फेवरेबल देन मैन, मीन के वो जो नेगोटिएशंस वुमेन के एटीट्यूड्स होते हैं, नेगोटिएशंस होते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसिबल होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, ये बात की जा रही है। इसके बाद कल्चर एंड नेगोटिएशन क्या होता है, डिफरेंस इन नेगोटिएशंस आ जाएगा उसमें, मीन कि आप दूसरे कल्चर से बिलोंग रख रहे हैं तो आपका मुज़ाकरात करने का अंदाज़ डिफरेंट होगा। अप्रोचेज एंड प्रैक्टिसेस आर, और आपके अप्रोचेज क्या और प्रैक्टिसेस आप कैसे कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस बाय कल्चर डिफरेंसेस इन टाइम ओरिएंटेशंस भी हो सकते हैं, इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म भी हो सकता है, पावर डिस्टेंसेस भी होती है। इसके बाद है इफेक्टिव नेगोटिएशन बिहेवियर कौन सकता है, प्लान एंड सेट गोल्स, आपने प्लान उसका करके रखे हो और आपने गोल भी सेट करके रखे हो, आपके पास इंफॉर्मेशन भी गैदर इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हो। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, सबसे इंपॉर्टेंट रोल कम्युनिकेट क्या है, अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते तो आप नेगोटिएशन नहीं कर सकते। मेक अप्रोप्रिएट कंसेशंस, आपके पास अप्रोप्रिएट कंसेशंस भी होने चाहिए। इसके बाद एथिकल एस्पेक्ट ऑफ नेगोटिएशंस, तो एक एथिकल बिहेवियर होता है नेगोटिएशंस का, वो क्या हो सकता है, टू मेंटेन अ गुड
वर्किंग रिलेशनशिप, आप एक अच्छा रिलेशनशिप वर्किंग में मेंटेन करके रखते हैं। नेगोटिएशंस पार्टीज शुड स्ट्राइव फॉर हाई एथिकल स्टैंडर्ड, और जो नेगोटिएशन पार्टीज होती हैं उनके पास ज़्यादा एथिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, हाई। द नेगोटिएशन पार्टीज शुड अवॉइड बीइंग साइड ट्रैक्ड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, और जो नेगोटिएटिंग पार्टीज होती हैं वो अवॉइड करती हैं ताकि वो बच्चे साइड ट्रैक्ड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, उसमें उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, मोटिवेशंस को नहीं अंदर करना होता, डालना होता। देयर बाय बीइंग टेम्पटेड टू परसुएस अनएथिकल एक्शंस, और ये अनएथिकल एक्शंस भी परसुएस कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको ये अच्छी लगे तो नेक्स्ट दूसरों के साथ भी शेयर किया करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ओके।